नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मैक्स लाइफ के स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान के बारे में। ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है और इस वीडियो में आपको इस प्लान से जुड़ी हुई समस्त जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले जान लीजिए ये है मैक्स लाइफ के बारे में। मैक्स लाइफ क्या है? एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन मैक्स लाइफ सर्विस लिमिटेड एंड एक्सिस बैंक लिमिटेड के बीच में। तो एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ की एक जॉइंट कंपनी है। और प्लान के बारे में बात करें मैक्स लाइफ स्मार्ट प्लान के बारे में, तो ये प्लान नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। प्योर रिस्क लाइफ इंश्योरेंस प्लान का मतलब होता है टर्म इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, अब इस प्लान के की फीचर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसमें हम क्या क्या जानेंगे, डेथ बेनिफिट्स क्या है इसमें, और प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शंस क्या है, अगर लॉन्गर ड्यूरेशन लेना है तो आपको क्या है, प्रीमियम ब्रेक लेना है तो क्या रहेगा, जॉइंट लाइफ कवर क्या है, एक्सीडेंटल कवर क्या रहेगा, वॉलंटरी सम एश्योर्ड क्या रहता है, मैक्स लाइफ वेवर क्या रहेगा, यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस क्या वेवर है, स्पेशल एग्जिट क्या है, टर्मिनल इलनेस क्या है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम वेरिएंट क्या है। इन सारी बातों पे विस्तार से चर्चा की जाएगी और ये भी देखा जाएगा क्या ये सब चीजें जो ये बता रहे हैं वो सच में हेल्पफुल है या नहीं है, उस पर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चल लेते हैं बेनिफिट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट की बात आ गई है। इसमें सबसे पहले आ गया डेथ बेनिफिट। जो टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो टर्म इंश्योरेंस के वीडियो का लिंक मैं डाल देता हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जानिए कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है और आपको टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। ठीक है, जो लोग जानते हैं उनके लिए टर्म इंश्योरेंस का सिंपल जैसा आप जानते हैं कि मतलब होता है कि अगर डेथ होगी तभी बेनिफिट मिलेगा, अगर डेथ नहीं होती है तो कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। और इस चक्कर में भी कई लोग नहीं लेते कि भाई बेनिफिट तो इसमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन सच में अगर देखा जाए तो टर्म इंश्योरेंस ही असली जो इंश्योरेंस होता है वो होता है, बाकी सब इन्वेस्टमेंट प्लान्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डेथ बेनिफिट की। तो यहाँ पे दो टाइप के डेथ बेनिफिट मिलते हैं। पहला है लाइफ कवर। यहाँ पे क्या होता है, गारंटीड डेथ बेनिफिट मिल जाता है, सम एश्योर्ड जितना लिया होता है उतना मिल जाता है। जैसे 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है तो 1 करोड़ का जो सम एश्योर्ड है वो पॉलिसी धारक की डेथ होने पे और जो उनके नॉमिनी है उनको मिल जाता है। और इंक्रीज्ड लाइफ कवर में क्या होता है कि यहाँ पे आपको बेस कवर जो होता है वो मिलता ही है, साथ ही साथ आपका जो बेस कवर है वो बढ़ता रहता है 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पॉलिसी एनिवर्सरी पे। हर पॉलिसी एनिवर्सरी पे वो बढ़ता जाएगा 5% तक, जब तक कि वो 200% ऑफ सम एश्योर्ड ना हो जाए। यानी 1 करोड़ का आपने लिया है तो हर बात 5% के हिसाब से, यानी 5-5 लाख के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा, और जब वो 2 करोड़ का हो जाएगा तो वो रुक जाएगा। इस प्रकार से ये इंक्रीज सम एश्योर्ड होता है। ठीक है, ये कैसे ग्रो करता है और वो सारी यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन किया है। अब बात करते हैं टर्मिनल इलनेस के बारे में। टर्मिनल इलनेस का मतलब क्या होता है, जैसे ही और सबसे पहले टर्मिनल इलनेस की इन्होंने डेफिनेशन दी है वो जान लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस में क्या होता है कि डॉक्टर होता है, ओपिनियन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो ओपिनियन में क्या लिखेगा कि जो पॉलिसी धारक है उसकी अगले 6 महीने में डेथ हो जाएगी। अगर ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख करके देता है तो उसको टर्मिनल इलनेस माना जाता है। तो मैक्स लाइफ क्या कहता है कि अगर टर्मिनल इलनेस डिक्लेयर हो जाती है तो 100% डेथ बेनिफिट होता है। वो टर्मिनल इलनेस का जो मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट देगा उसके बाद वो प्रीमियम जो सम एश्योर्ड है वो दे दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने कंडीशन रखी है कि 1 करोड़ तक का ही सम एश्योर्ड यहाँ पे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 2 करोड़ का सम एश्योर्ड है तो 1 करोड़ का जो सम एश्योर्ड है वो आपको जो टर्मिनल इलनेस जिस टाइम डिक्लेयर हुआ उसी टाइम पे नॉमिनी को दे दिया जाता है, और 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है वो उसके बाद में दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीमियम ब्रेक के बारे में। ये एक अलग ऑप्शन है। कई बार क्या होता है, किसी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण आप प्रीमियम नहीं भुगतान करना चाहते हैं तो मैक्स लाइफ आपको 2 प्रीमियम ब्रेक का ऑप्शंस देती है, एनुअल प्रीमियम ब्रेक का, यानी 1 साल तक आपको प्रीमियम भुगतान नहीं करना पड़ता है। ऐसा आप अपनी पॉलिसी के दौरान 2 बार चुन सकते हैं। पहला ब्रेक जो आपको मिलता है वो
पॉलिसी के 10 वर्ष पूरे होने के बाद मिलता है, और दूसरा जो बेनिफिट ब्रेक आप ले सकते हैं वो पहले ब्रेक के 10 वर्षों बाद दूसरा ब्रेक लिया जा सकता है। ठीक है, ये जब फाइनेंशियल कंडीशंस किसी आदमी की ठीक नहीं होती है या किसी भी रीजन से कोई आदमी नहीं पे करना चाहता है, तो वो प्रीमियम ब्रेक का ऑप्शन है वो चुनाव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में हालांकि प्रीमियम्स आपको भरने पड़ेंगे, जो भी है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट है वो है जॉइंट लाइफ का ऑप्शन। जॉइंट लाइफ के ऑप्शन में क्या होता है, प्राइमरी होल्डर के साथ साथ वो अपनी स्पाउस को भी कवर करवा सकता है, और ये क्या करता है, पॉलिसी शुरू होने से पहले ही हमें उसका चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर सेकेंडरी लाइफ डाइज, अगर सेकेंडरी लाइफ यानी स्पाउस है उनकी डेथ हो जाती है, और पॉलिसी धारक जो मेन पॉलिसी धारक है उससे पहले अगर डेथ हो जाती है, तो गारंटी डेथ बेनिफिट ऑफ 10 लाख विल बी पेबल ऑन द डेथ बेनिफिट, और प्राइमरी होल्डर का जो लाइफ है वो रिड्यूस हो जाता है, प्रीमियम उनका कम हो जाता है, और ओरिजिनल सम एश्योर्ड है वो उनको मिलता रहता है। ठीक है, ये बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने लिया है, लेकिन यहाँ पे सजेशन यही रहेगा, क्योंकि 10 लाख का जो है वो बड़ा अमाउंट नहीं है, तो अगर आपके स्पाउस अर्निंग नहीं है तो उनके नाम पे सरल जीवन बीमा है वो लिया जा सकता है, वो ज्यादा कारगर यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये सब चीजें क्या होती है, पॉलिसी को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है और समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका अगर आप ये लेते हैं तो अच्छे से इसको रीड करिए, समझिए, और पूरी डिटेल में जाइए, एक्सप्लेन करवाइए, मैक्स लाइफ को कॉल करिए, उनके जो इंश्योरेंस सेलर है उनसे बात करिए, और उसके बाद समझने के बाद ही ये ऑप्शन चुनाव करिए। अभी क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है एक्सिलरेटेड बेनिफिट है वो भी यहाँ पे दे देते हैं ये लोग। और अब आते हैं एक्सीडेंटल कवर की बात। एक्सीडेंटल कवर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये प्लान ले लिया, जैसे कोई आदमी है वो इस टाइप की इंडस्ट्री में या इस टाइप की एक्टिविटीज में वर्क करता है जहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहता है, तो उन लोगों के लिए इस टाइप के प्लान लिए जा सकते हैं, ये एडिशनल कवर है वो लिया जा सकता है। इनमें क्या होता है, ऑन डेथ ऑफ एन एक्सीडेंट 100% एक्सीडेंटल कवर है वो उनको मिल जाता है। इसमें क्या होगा कि जो आपका ओरिजिनल सम एश्योर्ड होता है टर्म प्लान का, जैसे 1 करोड़ का, वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा एक्सीडेंटल कवर लिया जा सकता है। 1 करोड़ का मान लीजिए आपने ले लिया तो टोटल 2 करोड़ यहाँ पे सम एश्योर्ड हो जाता है। अगर डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है तो 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, अगर डेथ एक्सीडेंट से नहीं होती है तो 1 करोड़ रुपए ही मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है रिटर्न ऑफ प्रीमियम की। तो हुआ क्या था, लोगों ने जब इंश्योरेंस शुरू में आपने देखा होगा जो पॉलिसीज बेची जाती थी उसमें क्या होता था कि भाई आपकी उम्र 20 साल की होगी तो ये इतना मिल जाएगा, 25 साल की होगी तो इतना मिलेगा, 30 साल की होगी तो इस टाइप का बेनिफिट मिलेगा। तो वो लोगों के दिमाग में था कि भाई मैं प्रीमियम भुगतान करता जा रहा हूं, तो अगर मान लीजिए टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर डेथ नहीं हुई तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो लोगों के दिमाग में ये चीज चढ़ गई कि भाई अगर डेथ हुई नहीं हुई तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या किया, एक जुगाड़ निकाल लिया कि भाई आपको हम अलग तरीके से आपका कान पकड़ लेते हैं, और उन्होंने रिटर्न ऑफ प्रीमियम वेरिएंट है वो लॉन्च कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो प्रीमियम है उसमें एक एडिशनल प्रीमियम और जोड़ दिया जाता है, और वो आप राइडर ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए मेच्योरिटी तक डेथ नहीं होती है तो आपको जितने भी आपने प्रीमियम पे किए हैं वो आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। इसमें हमने एक डिटेल्ड कैलकुलेशन के साथ वीडियो बनाया है, और उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम वेरिएंट एक्चुअल में हेल्पफुल है या नहीं है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दी है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि आपको ये जो राइडर्स आप लेते हैं, ये जो राइडर्स इस टाइप के राइडर्स आप लेते हैं, उनका प्रीमियम जो आप एडिशनल प्रीमियम पे करते हैं वो आपको रिटर्न नहीं होता है। ओनली जो मेन पॉलिसी है उसका प्रीमियम ही यहाँ पे रिटर्न होता है। वॉलंटरी सम एश्योर्ड टॉपअप का मतलब है आप चाहें तो बाद में अपनी पॉलिसी का टॉपअप सम एश्योर्ड को और बढ़वा सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि आपका पॉलिसी जो पहली बात तो 50 लाख से ऊपर का होना चाहिए, सेकंड बात कम से कम पॉलिसी लिए हुए आपको 1 साल हो जाना चाहिए, थर्ड बात आपकी एज 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये सारी कंडीशंस इन्होंने और भी बहुत सारी कंडीशंस रखी है। ये जब आप मीट करते हैं तो आप टॉपअप प्लान का ऑप्शन ले सकते हैं। टॉपअप प्लान में आप 10 लाख या उसके मल्टीपल में और जो है टॉपअप करवा सकते हैं, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, ऐसे हिसाब से। ठीक है, अब आती है बात मैच्योरिटी बेनिफिट की। तो चूंकि हम बात कर रहे थे
यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो किसी प्रकार का मेच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति ने 80 वर्ष का पॉलिसी लिया है, अगर 80 वर्षों तक उनकी डेथ नहीं होती है तो उनको किसी प्रकार का मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम वेरिएंट ले रखा है तो जितने भी आपने प्रीमियम का भुगतान किया है वो प्रीमियम आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं, आपको रिफंड हो जाते हैं पॉलिसी मैच्योरिटी पे। स्पेशल एग्जिट वैल्यू की बात आती है, अगर आप किसी भी कारण से एग्जिट करना चाहते हैं तो स्पेशल एग्जिट के ऑप्शन भी यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, वो एग्जिट भी आप ले सकते हैं। सरेंडर बेनिफिट और एग्जिट वैल्यू, अगर आप पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं, ठीक है, तो पॉलिसी सरेंडर करते हैं, अगर आप रेगुलर प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपको पॉलिसी सरेंडर करने पे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन सिंगल प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो इंश्योरेंस क्या करती है कि आपने कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए पूरी पॉलिसी पीरियड के लिए आपने भुगतान किया था, लेकिन आप 5 साल 3 साल जो भी कवर में रहे तो आपको उसके अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करके बाकी जो आपका प्रीमियम बकाया रह जाता है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। सिमिलरली लिमिटेड प्रीमियम में भी आपका जो बकाया प्रीमियम होता है वो रिफंड कर दिया जाता है। इसके लिए उन्होंने कैलकुलेशन, एक डिटेल कैलकुलेशन बताई है, किस हिसाब से वो लोग कैलकुलेशन इसका करते हैं। ठीक है, ये हो गई बात यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, राइडर्स की बात कर लेते हैं। क्या क्या राइडर्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैक्स लाइफ वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर ले सकते हैं। यहाँ पे किसी भी कारण से जैसे क्रिटिकल इलनेस हो गया, ये सब चीजें अगर हो जाती है तो वहां पे क्या होता है, प्रीमियम जो है भुगतान बंद हो जाता है और पॉलिसी जैसा का तैसा है वो चलता रहता है। ठीक है, अब बात आती है मैक्स लाइफ क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर। अगर ये राइडर्स ले लिया होता है तो क्या होता है, अगर क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, पॉलिसी में कवर जो क्रिटिकल इलनेसेस बताई गई है उनमें से कोई एक क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो वहां पे जो सम एश्योर्ड रहता है क्रिटिकल इलनेस का वो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी है वो दे देती है। अब बात करते हैं हम आगे इस पे पॉलिसी फीचर्स के बारे में। अगर हम बात कर ले तो मिनिमम 18 वर्ष का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। मैक्सिमम यहाँ पे जो है वो 85 वर्ष तक इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। ठीक है, मिनिमम एनुअल प्रीमियम है वो सब्जेक्ट टू मिनिमम सम एश्योर्ड आप कितना लेते हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और बेस कवर की बात करते हैं तो आपको मिनिमम 10 साल का पॉलिसी लेना पड़ेगा। एक्सीडेंटल कवर आपको मिनिमम 5 वर्षों तक का लेना पड़ता है। मैक्सिमम पॉलिसी की बात करते हैं तो 67 वर्षों तक ये पॉलिसी लिया जा सकता है। अब बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की, 20 लाख का कम से कम सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। और एक्सीडेंटल लेना है कवर तो आपको 50,000 का मिनिमम एक्सीडेंटल कवर लेना पड़ेगा। मैक्सिमम डेथ कवर के बारे में कोई लिमिट नहीं है, हालांकि ये डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली अंडर राइटर्स होता है वो डिसाइड करता है आपको मैक्सिमम कितना सम एश्योर्ड दिया जा सकता है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी ये भी देखती है कि आपने बाकी और किसी इंश्योरेंस कंपनी से कितना इंश्योरेंस ऑलरेडी कवर ले रखा है, वो सब एडजस्ट करने के बाद ही आपका यहाँ पे सम एश्योर्ड है वो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है। एक्सीडेंटल में आप मैक्सिमम 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल कवर ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोन की बात करते हैं। तो इस पॉलिसी में चूंकि टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो इस पे किसी प्रकार का लोन यहाँ पे नहीं दिया जाता है। ये सब एग्जांपल्स है, आप यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं, क्या क्या जो प्रीमियम है वो रहेगा। अलग अलग इन्होंने बता रखा है, जैसे लाइफ कवर लिया है आपने, सिंपल बेस कवर लिया है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, नॉन स्मोकर लिया है मेल जिनकी उम्र है 30 वर्ष और वो 70 वर्षों तक कवर का भुगतान करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति के लिए प्रीमियम क्या रहेगा, लाइफ कवर 1 करोड़ का अगर वो लेते हैं, सिंगल प्रीमियम उनको पे करना है तो 3,52,998 रुपए का पे करना पड़ेगा। और 5 सालों के लिए पे करना चाहते हैं तो 73,208, 10 सालों के लिए करना है 38,104, 12 सालों के लिए करना है तो 32,459, 15 सालों के लिए 29,243 और 60 सालों के लिए करना है 19,575 रुपए और 70 वर्षों तक के लिए करना है तो 17,451 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। सिमिलरली इंक्रीजिंग कवर अगर लिया है उन्होंने, हालांकि जैसा कि हम पहले बता रहे थे, इंक्रीजिंग में मतलब वो हर 5 साल पर 5% ईयरली बढ़ता जाएगा। वो कवर लिया है कि आपका दुगुना हो जाएगा, उस कवर में ये सब प्रीमियम है आपका रहेगा। और यहाँ पे स्मोकर अगर है तो स्मोकर के लिए ये प्रीमियम रहेंगे। वो ऊपर वाले जो प्रीमियम थे ये नॉन स्मोकर के लिए हैं और ये जो प्रीमियम हम नीचे बात कर रहे हैं ये सब रहेंगे स्मोकर के लिए रहेंगे।
ठीक है, ये स्मोकर के लिए रहेंगे। स्मोकर के केस में प्रीमियम है बढ़ जाता है क्योंकि डेथ होने की प्रोबेबिलिटी स्मोकिंग के केस में ज्यादा रहती है। ठीक है, अब ये सब इलस्ट्रेशन है, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इस पीडीएफ का जो लिंक है वो भी मैं डाल देता हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी जाकर के आप मैक्स लाइफ की जो प्लान है उसको समझ सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं और मैक्स लाइफ को कॉल करके भी इस प्लान के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, हमारा मैक्स लाइफ के साथ कोई किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है, ना मैक्स लाइफ का हमसे कोई कनेक्शन है, ना ही हम इंश्योरेंस एडवाइजर है, ना इंश्योरेंस एजेंट है, ना फाइनेंशियल एडवाइजर है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ग्रेस पीरियड की। तो यहाँ पे अगर आप प्रीमियम का भुगतान करते हैं मंथली तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा, और मंथली के अलावा जो भी प्रीमियम का भुगतान करते हैं आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है कि इस पीरियड में अगर आप मिस कर देते हैं, जैसे 30 मार्च तक आपका पॉलिसी है और अगर 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है तो आप 30 अप्रैल तक भी अगर प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो भी पॉलिसी है वो चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपको पॉलिसी वहां पे रिवाइवल करवाना पड़ेगा। रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी का मतलब होता है कि किसी भी कारण से आपका पॉलिसी बंद हो गया, जानबूझ करके आपने बंद कर दिया और आप बाद में चाहते हैं पॉलिसी को रिवाइव करना, तो आप क्या करते हैं 5 साल के भीतर, लास्ट प्रीमियम पे किया था उसके 5 साल के अंदर आपको पॉलिसी रिवाइव करवाना पड़ता है। पॉलिसी रिवाइव करने के लिए आपको इस प्रकार से उन्होंने कैलकुलेशन किया है, वो लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी, तब आपका पॉलिसी अब रिवाइव हो जाएगा और आप कंटिन्यू कर पाएंगे। सुइसाइड एक्सक्लूजन की बात करते हैं तो पहले 12 महीने के लिए सुसाइड जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। सेक्शन 45 भी इस पॉलिसी पे एप्लीकेबल रहता है। सेक्शन 45 ईडाई का बहुत बड़ा एक जो स्टेप है वो है जिसने टर्म इंश्योरेंस की सेक्टर में एक क्रांति ला करके रख दिया है। सेक्शन 45 में ईडाई ने क्या बोला है कि आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी कारण से अगर 3 वर्षों तक बीमा धारक ने प्रीमियम का भुगतान कर दिया है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो सम एश्योर्ड है, जो क्लेम है, उसको नहीं रोकेगी। पहले ये लोग क्या करते थे कि जैसे ही क्लेम आता था ये लोग कुछ कुछ कमेटी बिठाते थे, ये था वो था, मेडिकल रीजन, ये सब करके प्लान था उसको या तो अमाउंट था उसको कम कर देते थे या रिजेक्ट कर देते थे, जिससे लोगों में डर रहता था। अभी क्या हो गया आप देखेंगे मैक्सिमम जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनके जो क्लेम सेटलमेंट है वो 95-99% ऐसे हिसाब से रहते हैं। उसका रीजन यही है कि अब 3 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किया है तो क्लेम इनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया सेक्शन 45। तो इस हिसाब से हमने इस वीडियो में इस प्लान के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएटिव मैसेज आपके जो कमेंट है वो जरूर लिखें। आपका फीडबैक कमेंट्स जो होता है वो हमें बहुत हेल्प करता है, और आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। और कौन सा नया वीडियो आप चाहते हैं वो आप वीडियो जो हमारा कमेंट है उसमें जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी।